हरे कृष्णा। चैत मास की प्रातः बेला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इन चैत्र मास की कथा श्रृंखला में क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि विशेष रूप से चैत्र मास और माघ मास में भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र रामायण का श्रवण करने से मनुष्य अनंत पुण्य फल को प्राप्त करता है, अपनी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करता है, सब प्रकार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए चलिए आज की रामायण की हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। रामायणस्य महात्म्यं श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वर सनत कुमार परपना नारदम मुनि सतमम। सुत गोस्वामी ने कहा, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार ने कहा, हे मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताइए। तब नारद मुनि कहते हैं, हे महर्षियों, तुम लोग एकाग्रचित होकर रामायण की यह विधि सुनो, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे ध्यान पूर्वक सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता और श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र मास, माघ मास और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह कथा आरंभ करनी चाहिए। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करें, हे श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमय कथा सुनूंगा। यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। नित्य प्रति अपामार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर होकर विधि पूर्वक स्नान करें। अपने इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा का श्रवण करें। प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। हर प्रकार के दोषों से दूर और शुद्ध होकर जितेंद्रिय और सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गंगा के समान, तीर्थ माता के तुल्य, गुरु भगवान विष्णु के सदृश देवता और रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति और रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा के समान बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के समान लाभ और रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। जो पढ़ने वाले को रामायण की पुस्तक देता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। हे धर्मात्माओं, ने श्रेष्ठ सनत कुमार, रामायण की नवा कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अगर 2 बार यह कथा श्रवण की जाए तो श्रोता को पुंडरिक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा का श्रवण करते हैं, वह 2 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाते हैं। जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है, वह 8 अग्निष्टम के परम पुण्य फल का भागी होता है। जो 5 बार रामायण कथा का श्रवण पूर्ण करता है, वह अति अग्निष्ट होम यज्ञ के द्विगुण पुण्य फल का भागी होता है। जो एकाग्रचित होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। स्त्री हो या पुरुष, जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है, वह नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। जो स्त्रियां पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है, उसे 3 गौमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष
शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह उस परम आनंदमय धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा में नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं और उसमें कोई संशय नहीं है। हे महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों, प्रवीरों को भी रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वही आनंद का अनुभव करता है। इसलिए हे विपेंद्र, आप लोग रामायण की अमृतमय कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुःस्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रियतन पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है या सुन लेता है, वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह से भी गुहतम वस्तु है। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्रों में सत्पुरुषों की सभा में रामायण का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही, पाखंड पूर्ण आचार में तत्पर और लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त है और जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधनभूत कथा सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। जिस मनुष्य की श्री राम रस में प्रीति और भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत है। हे ब्राह्मणों, उसी की उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं आता है। अगर प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम और भक्ति नहीं है, तो रामायण में भी वह रस का अनुभव नहीं होगा। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवा श्रवण करना चाहिए, और जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं। उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों को सद्गति नहीं होती और नहीं होती। महात्मा नारद मुनि के द्वारा इस प्रकार ज्ञान उपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परम आनंद की प्राप्ति हुई। इसलिए हे विप्रवर, तुम सब लोग रामायण की इस अमृतमय कथा को सुनिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण और रामायण के पुस्तक आदि वस्तुएं दान में देनी चाहिए। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूँ, आप लोग एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनिए। उस दाता को ग्रह तथा भूत वेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। उसे ना तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और ना चोर आदि का भय सताता है। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है और इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद मुनि ने उनसे जो कुछ भी कहा था, वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। यह रामायण आदि काव्य है, संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। जो एकाग्रचित होकर रामायण को सुनता है या फिर सुनाता है या स्वयं पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को जाता है। चैत्र, माघ और कार्तिक में रामायण की इस अमृतमय कथा का नवा पारायण अवश्य सुनना चाहिए। तो यह था रामायण का संपूर्ण महात्म्य, और आज की हमारी चैत्र मास कथा को यहीं पर हम विराम देंगे और कल से हम श्रीमद्
वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित रामायण के पहले बालकांड का आरंभ करेंगे। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि कल प्रातः काल में आने वाली इन सुंदर चैत्र मास की कथाओं को अवश्य सुनिएगा और उसके लिए आपके अपने चैनल ऑल इन वन NS को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हम आपसे मिलेंगे ऐसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः काल रामायण के बालकांड के साथ। हरे कृष्णा, जय श्री राम।